डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश सेशन ग्रामर क्लास। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस, वो हम सीखने वाले हैं। और आपकी ग्रामर सेक्शन दैट इज बी सेक्शन में आपके बोर्ड एग्जाम्स में इससे एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आपके कवर होने वाले हैं और ईच एंड एवरी नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे, ये आपने 7, 6, 8 में ऑलरेडी टेंसेस के रिगार्डिंग आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन उसे क्विक रिकैप में लेने के लिए मैं एक छोटी सी टेबल बनवा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस। जैसे कि हम सबको पता है कि 3 टाइप ऑफ टेंसेस आर देयर। व्हाट दे आर? प्रेजेंट टेंस, second one is past tense, after that it will be future tense. Okay, just make a simple table of like this, and it is very easier because you already know all the things about the tenses from your previous classes, but just a quick recap. As we all know, there are 4 parts of each and every sentence. Let us know about it. That is simple form. Yeah. Second one is Yeah. continuous. Yeah. The third one is Yeah. perfect tense. After that, it will be perfect continuous. Yeah. Now we will going to make a simple structure of all the tenses. It's just a small part in your grammar section, but it's really important to carry 4 marks in your B part. Okay? So just make the table like this. Okay, now we will going to fill the forms of these tenses, and it's really important to learn. Okay, now what it first form we put in the present tense, it is V1. V1 मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एज यू ऑल नो इट। स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस में जब आप सिंपल टेंस की बात करेंगे तो आपके प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ में एस या ईएस आप पुट करते हैं, ये मैं यहाँ पे नहीं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ करके आए हैं कि सिंगुलर प्लूरल के साथ में आपको वर्ब की फॉर्म में कहाँ पे एस पुट करना है, कहाँ पे ईएस पुट करना है। अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसको शॉर्ट आउट करूँगी। पास्ट टेंस में आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की ऑलवेज सेकेंड फॉर्म, एंड इट इज ओनली टेंस in which we use the verb second forms is there. Now we will go through the future tense. What we have to put in it? Will ya shall. Okay, after that verb first form will be there. Note it. Okay, let's move to the next part, which is structure is continuous, and what we have to put in present tense. As we all know, in present tense we use is, am, are plus V1 plus ing. Okay, in past tense
you already know was, were, V1 plus ing. What we will use in past tense? Was, were, verb की first form plus ing. And in future tense will be, shall be plus V1 plus ing. Note this one. Okay, let's move to the next one, that is perfect. Present perfect tense की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप has, have plus V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. पास्ट टेंस में आप always had का यूज करते हैं and V3. in future आप यूज करेंगे will have, shall have plus V3. Okay? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो इसको आपको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये दो टेंसेस के स्ट्रक्चर पता होंगे तो आप इसको ऑलरेडी फॉर्म कर पाएंगे. लाइक दिस, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट में आप जब कंबाइन करके मेंशन करेंगे दैट इज हैव एज प्लस यहां आप जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो हो जाता है आपका बीन. बीन देखते ही आपको समझ जाना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यहां पे बात हो रही है. हैव या फिर हैज और उसके साथ में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, एंड आईएनजी. पास्ट टेंस में आप हैड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं. यहां आप विल हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी यूज करते हैं. Note this one very sharply because we don't have time to waste on it because you all know about this in previous classes. Just a quick recap is this.